Subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. Hello and welcome back to my channel. So what is dihybrid cross? A breeding experiment dealing with two characters at the same time is called a dihybrid cross. So similarly, like the monohybrid cross, it is also a breeding experiment. But the difference is this, that it deals with two characters at a time. The monohybrid cross deals with one character at a time and the dihybrid cross deals with two characters at a time. सो हमने पढ़ा था कि मेंडल ने पी प्लांट इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज उसके अंदर 7 कैरेक्टर्स थे और हर कैरेक्टर के लिए 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, मतलब टोटल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। और मेंडल ने इस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो 2 कैरेक्टर सिलेक्ट किए वो थे फॉर्म ऑफ सीड एंड कलर ऑफ कॉटिलेडन्स। तो इनमें से जो फॉर्म ऑफ सीड है उसके जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो ये है राउंड सीड एंड रिंकल सीड। और जो कलर ऑफ कॉटिलेडन है उसके जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो है येलो कॉटिलेडन एंड ग्रीन कॉटिलेडन्स, जिसमें से राउंड सीड और येलो कॉटिलेडन जो है ये दोनों ट्रेट्स डोमिनेंट है और रिंकल सीड और ग्रीन कॉटिलेडन ये दोनों ट्रेट्स रिसेसिव हैं। मतलब अगर हम फॉर्म ऑफ सीड की बात करें तो इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन जो राउंड सीड ट्रेट है ये अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करेगी, बट जो रिंकल सीड की ट्रेट है वो अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। सिमिलरली फॉर द कलर ऑफ कॉटिलेडन जो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो येलो कॉटिलेडन की जो ट्रेट है ये अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करेगी और ग्रीन कॉटिलेडन की ट्रेट अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं करेगी। मतलब इस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो होगा येलो कॉटिलेडन, और जो इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा वो होगा राउंड सीड। ओके, सो जो मेंडल ने पेरेंट प्लांट्स लिए उनमें से एक पेरेंट प्लांट में दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स थी और एक पेरेंट प्लांट में दोनों रिसेसिव ट्रेट्स थी। राउंड सीड येलो कॉटिलेडन इन वन पेरेंट एंड ग्रिंकल सीड्स एंड ग्रीन कॉटिलेडन इन अदर पेरेंट। और इसको लिखते किस तरह से कि जो एक ट्रेट के लिए दोनों एलील्स हैं वो एक साथ और दूसरी ट्रेट के लिए जो एलील्स हैं वो एक साथ। लाइक सीड शेप के लिए जो एलील्स हैं वो एक साथ हैं और जो कलर ऑफ कॉटिलेडन के लिए एलील्स हैं वो एक साथ लिखते हैं। चाहे आप इस तरह से लिख दो चाहे आप इस तरह से लिख दो, ये सेम है, बट ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में। उसके बाद इन दोनों की क्रॉसिंग करवाने के बाद जो सीड प्रोड्यूस हुए उन्हें सॉ कर दिया और जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी F1 जनरेशन। उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पे जो सीड प्रोड्यूस हुए उन्हें फिर से सो करने से जो प्लांट्स आए वो थी F2 जनरेशन। ये टेक्निक हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ी है। सो इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस जो पेरेंट्स थे उनकी फिनोटाइप क्या थी? राउंड सीड, येलो कॉटिलेडन्स और रिंकल सीड्स एंड ग्रीन कॉटिलेडन। और जीनोटाइप जो थी वो होमोजाइगस कंडीशन में थी दोनों पेरेंट्स की, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो जब गेमीट्स प्रोड्यूस हुए उसके अंदर जो एक कैरेक्टर के लिए जो दोनों एलील्स थे, लाइक फॉर्म ऑफ सीड की बात करें तो उसके जो दोनों एलील्स थे कैपिटल आर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि एलील्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, एक कैरेक्टर के जो एलील्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन। सो वही हुआ और जो कलर ऑफ कॉटिलेडन था उसके भी एलील्स अलग अलग हो गए। सो जो गेमीट्स प्रोड्यूस हुए वो थे कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। सो इनकी जब क्रॉसिंग करवाई गई तो जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी F1 जनरेशन लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस सारी सेम है। तो अगर हम इसकी फिनोटाइप की बात करें तो वो क्या होगी? लाइक यहाँ पर राउंड सीड का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और जो दूसरा रिंकल सीड का है वो रिसेसिव है। इसमें भी येलो कॉटिलेडन का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर का जो ट्रेट है वो रिसेसिव है। सो जो
F1 जनरेशन है उसकी फिनोटाइप होगी राउंड सीड एंड येलो कॉटिलेडन, सेम लाइक दिस पेरेंट, बट इसमें फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन थी, जीनोटाइप जो थी वो होमोजाइगस कंडीशन में थी और यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा ये हमें पता है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, राउंड सीड येलो कॉटिलेडन, राउंड सीड येलो कॉटिलेडन, और जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम। अब जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, सो इस तरह से होगा कि कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर विथ स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर विथ स्मॉल वाई। मतलब इसमें ये नहीं है कि जैसे कि पेरेंट्स में ये दोनों एलील साथ में प्रेजेंट थे और ये एलील साथ में प्रेजेंट थे तो ये गेमीट फॉर्मेशन में भी साथ में रहेंगे। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी गेमीट्स में वो रैंडमली होगी। मतलब राउंड सीड का जो करेक्टर है वो येलो कॉटिलेडन के करेक्टर के साथ भी आ सकता है और वो ग्रीन कॉटिलेडन के करेक्टर के साथ भी आ सकता है। सेम विद द रिंकल सीड। तो इस तरह से गेमीट्स फॉर्म हो गए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में जब क्रॉसिंग होगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ पुनेट स्क्वायर होगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे गेमीट्स हैं तो सिंपली क्रॉसिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। सो एक साइड पे मेल के गेमीट और दूसरी साइड पे फीमेल के गेमीट्स, या इधर मेल के गेमीट्स और इधर फीमेल के गेमीट्स, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद इनकी जब क्रॉसिंग करवाएंगे, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सेम यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो पहले हम जो डोमिनेंट वाला है एलील वो पहले लिखेंगे और रिसेसिव वाला बाद में लिखेंगे। पर हम पहले भी हमने किया है कि हम येलो कॉटिलेडन का जो एलील्स हैं वो पहले भी लिख सकते हैं, कॉटिलेडन के एलील्स पहले भी लिख सकते हैं और सीड के एलील बाद में भी लिख सकते हैं। बट जो डोमिनेंट वाला एलील है, लाइक येलो कॉटिलेडन में जो डोमिनेंट एलील है वो है कैपिटल वाई, उसे हम पहले लिखेंगे और बाद में हम ग्रीन कॉटिलेडन का एलील लिखेंगे। ओके, सो ये सब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए। अब इसकी हम जीनोटाइप लिखेंगे। अब इसकी जीनोटाइप को सही तरीके से और बिना गलती के लिखने का तरीका ये है, पहले हम कैपिटल आर को 3 बार लिख लेंगे, फिर कैपिटल आर 3 बार और फिर स्मॉल आर 3 बार। मतलब पहले होमोजाइगस कंडीशन में जब डोमिनेंट ट्रेट है उसे 3 बार, फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में 3 बार और फिर जब रिसेसिव ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में है तो 3 बार। और फिर जो कॉटिलेडन का कलर है उसको हम कैसे लिखेंगे, जो डोमिनेंट ट्रेट जब होमोजाइगस कंडीशन में है, फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन और फिर होमोजाइगस कंडीशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको 3 बार हम ऐसे रिपीट करेंगे। ये सारी जीनोटाइप हो गई। उसके बाद इसकी जो नंबर है वो कैसे है, 1 to 1, 2 4 2 1 to 1, ये है जीनोटिपिक रेशो। तो जब हम जीनोटिपिक रेशो कंसिडर कर रहे हैं तो हम जो राउंड सीड येलो कॉटिलेडन की होमोजाइगस कंडीशन है और हेट्रोजाइगस कंडीशन है उनको अलग अलग काउंट कर रहे हैं, बट जब हम फिनोटिपिक रेशो को कंसिडर करेंगे तब हम इन दोनों को एक साथ ही काउंट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फिनोटाइप सिर्फ 4 ही टाइप के प्लांट्स होंगे इन द F2 जनरेशन, राउंड सीड येलो कॉटिलेडन, रिंकल सीड येलो कॉटिलेडन, राउंड सीड ग्रीन कॉटिलेडन, रिंकल सीड ग्रीन कॉटिलेडन, जिनकी रेशो होगी 9:3:3:1। सो जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1:4:4:2:2:1:1, बट जो फिनोटिपिक रेशो है वो होगी 9:3:3:1। ओके, सो इससे मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, द इनहेरिटेंस ऑफ कॉटिलेडन कलर वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप। मतलब जो 2 कैरेक्टर्स मेंडल ने कंसीडर किए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर।
सो इस कंक्लूजन से मेंडल ने फॉर्मुलेट किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दिस लॉ स्टेट्स दैट alleles of different characters located in different pair of homologous chromosomes are independent of one another in their segregation during the gamete formation and in coming together into the offspring by fertilization, both processes occurring randomly. मतलब जो मेंडल ने दो करेक्टर्स लिए थे वो दोनों अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है और इन दोनों की जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होगी. मतलब जो फॉर्म ऑफ सीड है और जो कलर ऑफ कॉटिलेडन है ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं. और जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स होती है ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो राउंड सीड का करेक्टर है वो येलो कॉटिलेडन के करेक्टर के साथ ही इनहेरिट होगा. मतलब जैसे यहाँ पर राउंड सीड का जो करेक्टर है वो इन गमीट्स में येलो कॉटिलेडन के साथ भी प्रेजेंट है, वो ग्रीन कॉटिलेडन के साथ भी प्रेजेंट है, और रिंकल सीड का जो करेक्टर है वो येलो कॉटिलेडन के साथ भी प्रेजेंट है और वो ग्रीन कॉटिलेडन के साथ भी प्रेजेंट है. जबकि जो हमने पेरेंट्स लिए थे उसके अंदर ये दोनों साथ में प्रेजेंट थे. बट जब गेमीट फॉर्मेशन हुई तो एलील्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली हुई. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सिमिलरली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब इन एलील्स की पेयरिंग हुई तो जो राउंड सीड का करेक्टर है वो येलो कॉटिलेडन के साथ भी प्रेजेंट है और वो ग्रीन कॉटिलेडन के करेक्टर के साथ भी प्रेजेंट है. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि राउंड सीड का करेक्टर जो है वो येलो कॉटिलेडन के साथ ही इनहेरिट होगा. ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटली भी इनहेरिट हो सकते हैं. मतलब जो येलो कॉटिलेडन है वो राउंड सीड के साथ भी है और वो रिंकल्ड सीड के साथ भी प्रेजेंट है. सो दिस वॉज डाइहाइब्रिड क्रॉस, its conclusions and the laws formulated from those conclusions. Now we will meet in our next video. Thank you.